आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हमने पिछली क्लास में एमपी जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जिनमें से आपका 50वां क्वेश्चन यह आपको होमवर्क में दिया गया था। तो किस किस का राइट आंसर आया था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वह था आपका मलखंभ। क्या था? मलखंभ आपका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो हमने कहा था कि हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उनमें से 50 आपके हो गए थे, 50 रह गए थे। तो वह 50 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हिंगलाजगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो हिंगलाजगढ़ जो दुर्ग है वह किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। क्या हो जाएगा? मंदसौर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस स्थान पर मानव के पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। तो किस स्थान पर हुए थे? तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदमगढ़। क्या हो जाएगा? आदमगढ़, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा मानव का जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ था। तो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर हथनौर से। कहां से प्राप्त हुआ था? हथनौर जो है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्राचीन काल का प्रसिद्ध दर्शन जनपद वर्तमान में किस क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विदिशा। क्या हो जाएगा? विदिशा जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण का प्राचीन नाम क्या था। तो एरण का जो प्राचीन नाम था वह था एरिकिण। क्या हो जाएगा? एरिकिण जो है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन उदयगिरी शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है। तो किस शासक का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन काल में भिलसा कहलाता था। तो भिलसा किसे कहा जाता था प्राचीन काल में? तो वह कहा जाता था आपका विदिशा को। किसको कहा जाता था? विदिशा को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी थी तो क्या थी? कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताना। आपके ऑप्शन है उज्जैन, धार, मांडू या फिर महेश्वर। तो क्या राइट आंसर है? कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा भोज द्वारा रचित ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो जो सम्रांगण सूत्रधार है वह किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर वास्तुकला। क्या हो जाएगा? वास्तुकला जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मृगनयनी नामक संस्था का संचालन कौन करता है। तो कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम। क्या हो जाएगा? हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो जो गांधी सागर बांध है वह किस नदी पर निर्मित है? तो वह है आपका यहाँ पर चंबल नदी पर। किस नदी पर है? तो चंबल नदी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी परियोजना का प्रथम बांध कौन सा है। तो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गांधी सागर। क्या हो जाएगा? गांधी सागर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई बांध किसे माना जाता है। तो सबसे बड़ा जो सिंचाई बांध माना जाता है वह किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है इंदिरा सागर बांध को। किसको माना जाता है? इंदिरा सागर जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इंदिरा सागर परियोजना जो है वह है आपकी खंडवा में। कहां पर है? खंडवा जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अभ्रक किस क्षेत्र में मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वघेलखंड। क्या हो जाएगा? वघेलखंड जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मझगांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मझगांव है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका यहाँ पर हीरे के लिए। किसके लिए? तो हीरा जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश का एकमात्र शून्य अपशिष्ट नगर बनने वाला प्रारंभिक नगर कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पता नहीं है फिर भी कमेंट कीजिएगा, तो हम आपका आंसर जो है फिर भी हम आपका आंसर फिर बाद में बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, सही जो उत्तर होगा। और अगर आपका ही सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको पता है कि वह कौन कौन से जिले हैं तो उन सभी जिलों का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो अलीराजपुर में। कहां पर करती है? अलीराजपुर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जीवाश्म उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जीवाश्म उद्यान है मध्य प्रदेश का वह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुघुआ। क्या हो जाएगा? घुघुआ जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मालवा की जो गंगा कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका क्षिप्रा को। किसे कहा जाता है? क्षिप्रा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन किस नदी के तट पर होता है? तो किस नदी के तट पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। अगला जो आपका सिंहस्थ का जो आयोजन है कब है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। नेक्स्ट है, कालिदास समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो जो कालिदास समारोह होता है वह किस नगर में आयोजित होता है? तो वह होता है आपका उज्जैन नगर में। कहां पर होता है? उज्जैन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर देना इसका आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किस मुख्य पीठ यानी कि जो उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वह कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा जबलपुर में। जो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वह जबलपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल निर्वाचित सीटें कितनी हैं? तो कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 230 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहाँ पर 11 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 11 सदस्य जो है चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? तो कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर भोज वेटलैंड। क्या हो जाएगा? भोज वेटलैंड आपका करेक्ट आंसर है। भोज वेटलैंड किन दो झीलों से मिलकर बना है? तो जो भोज वेटलैंड है किन दो झीलों से मिलकर बना हुआ है? तो बड़ी झील एवं छोटी झील जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बुरहानपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो बुरहानपुर नगर है किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में दक्कन का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता था? तो वह कहा जाता था आपका बुरहानपुर को। किसे कहा जाता था? बुरहानपुर को दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसफी मस्जिद मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आसफी जो मस्जिद है किस नगर में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन वाला जिला सामान्यतः
माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीहोर। क्या हो जाएगा? सीहोर राइट आंसर है। भारत भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत भवन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो जो भारत भवन है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी लोक कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान और गुजरात दोनों की सीमा से लगा है? तो वह कौन सा जिला है जो दोनों की सीमा से लगा है? मध्य प्रदेश यानी कि राजस्थान और गुजरात। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ जो है उसकी जो सीमा है राजस्थान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज विमानतल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत किस जिले में है? तो किस जिले में है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर अलीराजपुर। क्या हो जाएगा? अलीराजपुर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भगोरिया उत्सव मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो भगोरिया जो उत्सव है किस जनजाति से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर भील। क्या हो जाएगा? भील जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बैगा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर मंडला डिंडोरी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? मंडला डिंडोरी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में पातालकोट किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो पातालकोट है तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना है एक जंगल में। तो यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर आदमी जो है लोग निवास करते हैं, तो इसको पातालकोट कहा जाता है। यू आकार की जो है यहाँ पर संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पातालकोट है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा आपका करेक्ट आंसर है। पातालकोट किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना समाचार पत्र माना जाता है वह कौन सा है? तो वह है आपका ग्वालियर गजट। क्या है? तो ग्वालियर गजट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस जिले में होता है? तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक तांबा उत्पादन होता है किस जिले में होता है? तो वह होता है आपका बालाघाट में। कहां पर होता है? बालाघाट जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होता है, और आप लोग प्लीज कमेंट किया करो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस क्वेश्चन तक तो आते हैं लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तब भी कमेंट कीजिए, अगर आपको पता नहीं है तब भी आप कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप पूछ भी सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू या फिर तामिया। तो क्या राइट आंसर है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 100 क्वेश्चन में से तो यहाँ पर जो है पिछली क्लास में 50 हुए थे, इस क्लास में 50 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए हैं? इस क्लास में आपके 50 कंप्लीट हुए हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगली क्लास जो है आपको इसी प्रकार से मिक्स जीके चाहिए है या फिर टॉपिक वाइज चाहिए है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और रीजनिंग का जो है आपका बैच चल रहा है तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी हम तैयारी करवा रहे हैं, सारा डिटेल हम आपको बता नहीं सकते यहाँ पर, तो आप जो है प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर लीजिएगा या फिर जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको खोल करके देखिएगा। तो वहाँ पर हम जितनी भी प्लेलिस्ट है सभी की लिंक वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।